प्रेमियों, नरक और स्वर्ग इसके बीच की जो सीढ़ी है वो हमें हटानी है। जैसे कि स्वर्ग के बारे में हमने सुना है दादी नानी से, ग्रंथों से, कि स्वर्ग अगर मिलेगा तो आप वहाँ जा कर के देवी देवताएं जैसे जो होते हैं तो वो कितना सुख भोगते हैं, तो वैसे ही सुख हमें भी भोगने को मिलेगा। नरक के बारे में भी बताया है दादी नानी जी ने कि अगर गलत काम करोगे तो गलत काम का गलत ही नतीजा होगा, कर्मों के अकॉर्डिंग ही तुम्हें फल मिलेगा। तो नरक का कड़वा सच क्या है आज हम जानेंगे। नरक कैसा होता है, तो देखिए समय के अंत को कैसे रोंगटे आपके खड़े हो जाएंगे। तो जैसे कि गरुड़ पुराण में भी इसका विवरण दिया गया है और उसमें क्या पूछते हैं कि हे केशव, यमलोक का मार्ग कैसे दुखदाई होता है, ये प्रश्न है। और कहते हैं कि कृपा करके आप मुझे बताइए। तो भगवान यहाँ पे क्या बोलते हैं, कहते हैं हे गरुड़, महान मार्ग में दुख देने वाले हैं कौन, यानी कि विषय। मैं तुमसे कहता हूँ इसके बारे में, तो मेरे भक्त होने पर भी तुम इसे सुनकर कांप उठोगे। भगवान ऐसा कह रहे हैं। तो यमलोक में क्या होता है कि पेड़ों की छाया नहीं होती है, अन्न आदि भी नहीं होते हैं, जल भी नहीं होता है। वहाँ पर प्रलय काल की तरह क्या होता है कि सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग पर जाता हुआ जो पापी होता है वो कभी बर्फीली हवा से कांपता और ठिठुरता है और कांटे भी चुभते हैं। कभी महादुर्लभ सांपों द्वारा डसा जाता है तो कहीं आग से जलाया जाता है, कहीं शेरों, बाघों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है। गरुड़ इसके बाद वो भयंकर नरक में पहुंचता है। देखिए ये कितना बता रहे हैं भगवान गरुड़ जी को। जब गरुड़ जी ने प्रश्न किया तो कह रहे हैं कि जो पापी होता है, जिसने बुरे बुरे कर्म किया है, तो उसको नरक के द्वार पे पहुंचते पहुंचते ये सब यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। और बताया कि जो 2000 नरक के विस्तार वाला है कौन, जो भयंकर नरक में पहुंचता है। ठीक है, तो जहाँ जंगल होता है, कौवे होते हैं, उल्लुओं सांपों से भरा होता है, फिर उसके चारों ओर विशाल अग्नि ही अग्नि है, यानी जंगल में लगने वाली आग जलती ही रहती है। जीव जो होता है तो कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कभी पहाड़ से गिराया जाता है, ठीक है, तो कहीं छुरे की धार पर चलता है, कहीं कीलों के ऊपर चलता है, तो कहीं अंधकार में चलता है, कहीं क्या होता है कि गहरे जल में, तो कहीं जोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है। तो कहने का मतलब है प्रेमियों कि नरक ऐसा जैसे कि दिया हुआ है ग्रंथों में, तो ग्रंथ जो होते हैं ना वो सोच विचार करके ही लिखे जाते हैं। ये ऐसा हुआ है तभी तो लिखा गया है। तो जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हम फल पाएंगे। ठीक है, मिलेगा, जरूर मिलेगा। जैसे गुरु भगवान बताते हैं कि धरती पे जो बीज गिरता है हो सकता है कि उसका फल ना निकले, वो पेड़ नहीं जमे, लेकिन जो कर्मों का बीज अगर आपने बोया है तो उसका फल आपको अवश्य ही काटना पड़ेगा। तो गुरु बार बार यही समझाते हैं कि अच्छे कर्म करो ना, तो इससे तुम्हें जो नर्क और स्वर्ग के बीच की जो सीढ़ी है ना, कहा कि इसको हटा दो, तुम्हें स्वर्ग जाओगे तो स्वर्ग में भी क्या होगा कि कुछ दिन भोग भोग के फिर वापस आना पड़ेगा। तो अब हमें क्या है, ना स्वर्ग चाहिए ना नर्क चाहिए, क्या चाहिए, भगवान का द्वारा चाहिए। हम भगवान के द्वार पे बैठें, ऐसा हमें चाहिए। और गुरु तो यही समझाते हैं कि तुम तो अपनी मुक्ति की भी चाहना मत करो, क्योंकि तुम मुक्त स्वरूप हो। आज ही तुमने अगर ज्ञान को समझ लिया है तो तुम्हारी मुक्ति में कोई देरी नहीं है। फूल तोड़ने में देरी है, ज्ञान लगने में देरी नहीं है, और तुम्हारी मुक्ति में भी कोई देरी नहीं है। तो यही बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ से ये जीव जो निकलता है ना, तो उसके ऊपर कितनी यातनाएं होती हैं। तो बताया कि कहीं पर अंगारों की बरसात होती है, और कहीं बिजली को बरसात में पत्थरों की बारिश, कहीं खून की नदियों में गिराया जाता है, और कहीं गर्म जल की बारिश भी होती रहती है, और कहीं क्या होता है कि बिल्कुल कीचड़ की बारिश होती है।
तो कहीं कहीं रक्त मवाद भरे होते हैं। तो देखिए कहीं कभी कभी हम लोगों ने बचपन में जो देखा है ना कि कितनी सारी यातनाएं, मतलब एक फोटो में दिखाया जाता है, कैलेंडर में दिखाया जाता है, तो वही सब इसमें गरुड़ पुराण में दिया गया है। और बताया कि घड़ियालों और बिच्छुओं से भरा हुआ पड़ा हुआ होता है तालाब, उसमें प्राणी इन सभी क्या करता है कि जाता है, और जाते जाते वो बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, चीखता है, रोता है कि भाई बंधु माता पिता कोई मुझे बचाओ। लेकिन क्या कोई वहाँ बचाने आता है? कोई भी बचाने नहीं आता है। तो ये दृश्य बड़ा ही भयानक होता है। और इनकी जो इतनी यातनाएं जो होती हैं वो सहनी पड़ती हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि खून की उल्टी करते हैं, और फिर उसी खून की उल्टी को पीते भी हैं। देखिए कितना भयानक दिया हुआ है इसमें। इसीलिए हम सभी को गुरु कहते हैं कि पाप करने से अवश्य बचना चाहिए। और जो पाप करते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि भैया हमें तो जिंदगी भर इसी धरती पर रहना है और कहीं जाना नहीं है, तो खूब पाप करते रहो। तो हर कर्मों का फल अवश्य ही मिलेगा। और गुरु यही समझाते हैं कि पाप कर्म करने से अवश्य ही बचो। तुम ऐसा करो कि तुम्हारा कोई कर्म बने ही ना। जैसे एक प्रेमी ने पूछा ना सवाल कि भगवान की भक्ति हम दिन भर कैसे करें, तो यही बताया कि भगवान को कैसे निरंतर भजते हैं। तो निरंतर भजने का यही मतलब है कि उसमें कोई अंतर ना है। जैसे कोई भी काम करो तो उसमें वो भगवत अर्पण डालो, भगवान के निमित्त करो। खाना खाओ, उठो बैठो, कहीं जा रहे हो तो सब भगवान के लिए करो ना। एक भी वस्तु अगर तुम्हारे घर में आती है तो उसको सबसे पहले भगवान के अर्पण कर दो। एक बिस्किट का पैकेट भी तुम्हारे घर आता है तो भगवान ये आपके लिए। ऐसी अगर समझ बनाएंगे ना, तो दिन भर क्या एक क्षण भी भगवान से हम दूर नहीं है। क्योंकि हमारी बुद्धि ऐसी बन गई है ना, जैसे हम घर परिवार में रहते हैं तो क्या सबके नाम भूल जाते हैं? अपना परिवार जो कुटुंब है क्या उसको भूल जाते हैं? वो तो याद रहता है ना। तो जैसे हम इस समाज में रहते हैं, हमें अपना नाम याद रहता है, हमें अपना परिवार याद रहता है, ठीक उसी तरह से भगवान क्यों नहीं याद रहता है? क्यों? क्योंकि वो हमारी जो कहते नहीं कि जो दिनचर्या है उसमें हमने शामिल नहीं किया है। भगवान को बहुत थोड़ी टाइम के लिए शामिल किया है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें भगवान याद नहीं रहता है। तो भगवान को भी इसी तरह ऐसे हमें पक्का करना है जैसे तुम्हें तुम्हारा नाम पक्का हो गया है। और कितनी भी भीड़ में, 100 की भीड़ में भी, 1000 की भीड़ में भी अगर तुम्हें तुम्हारा नाम से पुकारा जाएगा तो आप पलटकर जरूर देखोगे। तो जब हमें हमारा नाम एक संसारिक नाम पक्का हो गया है, तो ठीक इसी तरह से हमें भगवान का नाम भी पक्का होना चाहिए कि पल पल भगवान निकलना चाहिए। तो देखिए गरुड़ पुराण में जो बताया गया है तो कितना भयानक बताया गया है। ये तो बहुत कम मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। तो इसीलिए गुरु कहते हैं कि हमें पाप कर्म करने से बचना है, पल पल क्या करना है कि अपनी सुजागी के साथ रहना है। और ये दुर्लभ मनुष्य जीवन तुमको मिला है, अगर इस बार भी नहीं संभले तो आगे तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। और किस्मत से हमें सच्चा गुरु भी मिल गया है, ठीक है, तो जो तुम्हारे जीवन को उजालों की तरफ ले गया है। लेकिन अब अगर हम अंधेरे में जाएं तो फिर हमारी गलती है ना। तो अब ये हमारी जिम्मेवारी है कि गुरु के बताए रास्ते पर हम चलें और अपने को अंधकार में जाने से बचाएं। क्या हम अंधकार में ही गिरते रहेंगे? तो कहने का मतलब है कि गुरु यही समझाते हैं कि तुमको ज्ञान मिल गया है, निष्कामता का ज्ञान मिल गया है, इसके लिए निष्काम कर्म करो, ठीक है। तो जब हम इस तरह से कर्म करेंगे तो हमारा कोई भी खाता बचेगा नहीं। गुरु के मिलने के बाद हमारे सारे खाते, कर्म खाते थे अगले पिछले सारे, वो जल के राख हो गए। लेकिन जो आज हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आती है ना, तो वो उस वजह से आती हैं कि ये आज के कर्म है। हम क्या करते हैं कि कर्म बनाने से चूकते नहीं है। तो ठीक इसी तरह से क्या होते हैं कि हमारे कर्म बनते, देखिए कर्म पल पल बनते हैं। तो सारे कर्मों को अगर हम भगवान के अर्पण कर दे तो हमारा कोई भी खाता नहीं बचा है। तो बस थोड़ी सी समझदारी दिखानी है तो हमें हमारे जो कर्म हैं वो नहीं बनेंगे। जैसे गुस्सा करना, ठीक है। तो देखो ये बात है कि गुरु ने जैसे बताया है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इससे हमारे अंदर ये कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है। तो लेकिन अब इसके बगैर काम भी नहीं चलना है। कामनाएं जो होती हैं उसके बगैर भी काम नहीं चलना है। क्रोध है तो गुरु कहते हैं ना कि सबको मोल्ड करो, आए हटाओ। जैसे सागर में
लहरें समुद्र में उठती हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो सारी लहरें शांत भी होती हैं। ठीक इसी तरह से अगर आएगा, आज हमारे ऊपर क्रोध आता है या हमें लोभ आता है या मोह आता है, लेकिन वो ज़्यादा देर क्यों नहीं टिकता है? क्योंकि हमारे अंदर गुरु का ज्ञान समा गया। तो ठीक इसी तरह से ही हमें करना है कि हमें अपने इन पाप कर्मों को करने से बचना है, क्योंकि जीवन जो है ना बहुत थोड़ा है, समय बहुत कम है और हम सोचते हैं कि हमें तो बरसों जीना है, ठीक है, लेकिन पल का प्रेमियों ठिकाना नहीं है। इसलिए भगवान की भक्ति हमें करते रहना है, और वो भी निष्कामता के साथ में। हरि ओम तत्सत।